अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर नमाज का कौन सा तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? क्या इस तरीके से नमाज पढ़ना सही है? क्या इस तरीके से नमाज पढ़ना सही है? क्योंकि ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आखिर कौन सा नमाज का तरीका सही है और कौन सा गलत, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक क्लियर रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये नमाज के तरीके अलग अलग किस तरीके से हो गए, क्योंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो साफ फरमाया कि मुझको जिस तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखो, जिस तरीके से देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, उसी तरीके से नमाज पढ़ो। तो आखिर ये अलग अलग तरीके क्यों हो गए हैं? तो हम आपको एक क्लियर कट इसकी एक बात बताते हैं कि ये आखिर इस तरीके से हुआ कि आप एक मिसाल ले लीजिए कि एक सहाबी रसूल ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप जो है आपके गिरेबान खुला हुआ था, गिरेबान के बटन खुले हुए थे। तो उन सहाबी रसूल ने सारी जिंदगी अपना गिरेबान खुला रखा, बटन नहीं लगाए कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस तरह देखा है। इसी तरीके से एक और सहाबी रसूल है, उन्होंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे से गुजरे हैं, तो उन्होंने सारी जिंदगी जब भी वहां से वो गुजरते हैं तो उस दरख्त के नीचे से होकर के गुजरते थे। ये कोई हुक्म नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत का जज्बा था, एक इत्तिबा थी। तो इसी तरीके से जिस सहाबी रसूल ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा, क्योंकि ये जो तरीके हमने आपको बताए हैं, कोई हाथ खोल करके नमाज पढ़ता है जैसे शिया नमाज पढ़ते हैं, कोई जो है हाथ बांध करके, नाक के नीचे हाथ बांध करके नमाज पढ़ता है, जैसा कि आपने इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग ऊपर सीने में हाथ बांध करके नमाज पढ़ते हैं और रफुल यदैन के साथ पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे सऊदी अरबिया में जो है नॉर्मली वैसे ही नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारे तरीके जो है, इस तरीके से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। आपने कभी रफुल यदैन किया है, कभी जो है रफुल यदैन नहीं किया है, कभी हाथ खोल करके भी नमाज पढ़ी है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि जैसे इमाम मालिक हैं, जो मदीना के ही इमाम मालिक, वो जो है रफुल यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे। और इमाम शाफई जो है वो जो है रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे। इमाम आजम अबू हनीफा वो रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये नमाज सही है, ये नमाज गलत है, तो आप क्या कहेंगे कि इमाम मालिक जो इमाम है उनकी नमाजें गलत थी, सारी नमाज गलत पढ़ी उन्होंने। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में क्या कहेंगे कि क्या उन्होंने सारी नमाजें गलत पढ़ी? क्या उनको इल्म नहीं था? और अगर कोई ये सोचता है कि नहीं रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना गलत है, तो क्या आप कहेंगे इमाम शाफी ने नमाज गलत तरीके से नमाज पढ़ी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं क्योंकि हदीसें दोनों तरफ है। इमाम शाफी के पास भी रफुल यदैन की दलीलें हैं, और इस तरफ जो इमाम आजम अबू हनीफा इमाम मालिक है उनके पास भी दलीलें हैं। हदीसें दोनों तरफ है। बस ये है कि आप इतना समझिए कि किसी की नमाज आप सही गलत नहीं कह सकते हैं, हर किसी के पास दलीलें हैं। और नमाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको रुकू करना है, सजदा करना है, 2 सजदे करने हैं और जो है क़याम करना है, ये हर नमाज में, हर किसी की नमाज के तरीके में ये चीज़ सेम है। यही मेन होता है। आप किसी के भी पीछे नमाज पढ़ें, अगर आप रफुल यदैन कर रहे हैं तब भी आपकी नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी। इसकी एक मिसाल यह है कि इमाम शाफी जो है एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ गए, उनकी मज़ार पर गए, तो वहां पर नमाज का वक्त हो गया। तो आपने जब नमाज पढ़ी तो आपने रफुल यदैन नहीं किया। आपके शागिर्दों ने पूछा कि आपने रफुल यदैन को जो है तर्क कर दिया, आपने रफुल यदैन को छोड़ करके नमाज पढ़ी। तो इमाम शाफी ने इसका जवाब दिया कि मुझे शर्म आती है कि इतने बड़े इमाम, यानी इमाम आजम अबू हनीफे की बात कर रहे हैं वो, कि इतने बड़े इमाम के सामने आकर मैं अपनी तहकीक पर अमल करूं, मुझे शर्म आती है। तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। इस तरीके से आप जो है एक दूसरे की इज्जत करते हुए अपना अगर आप तरीका फॉलो कर रहे हैं, बाकी आपकी नमाज होगी या ना होगी तो ये अल्लाह डिसाइड करने वाला है। अल्लाह करेगा कि कोई भी ये गारंटी नहीं बोल सकता है, चाहे वो रफुल यदैन करे चाहे वो रफुल यदैन नहीं करे, वो ये नहीं बोल सकते कि मेरी नमाज होगी या नहीं होगी। वो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जो है जिसकी चाहे नमाज को कबूल करे, जिसकी नहीं चाहे नहीं करे। तो ये जो है सबका अपना अपना अमल है। जिसने जिस तरीके से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते हुए देखा, वो इस चीज को फॉलो करने लगा, उसने वो चीज फॉलो कर ली। बाकी इसको इतना बड़ा जो है मसला बना देना, इतनी हाईलाइट दे देना कि ताकि जिसे आवाम जो है, नॉर्मली आवाम जो है वो ही कंफ्यूज हो जाए, उसके ही दिल में जो है शक पैदा हो जाए। जो अभी तक वो नमाज सही से पढ़ता था, उसको सुकून से नमाज पढ़ता था, उसको दिल में शक पैदा हो जाए कि नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं गलत पढ़ रहा हूं।
अभी मैंने जिंदगी में जितनी नमाज पढ़ी वो गलत पढ़ी, तो उसकी जो है आधी नमाज इसी में खराब हो जाए और वो एक शक से नमाज पढ़ने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये इतना बड़ा कोई भी मसला नहीं। सहाबा का तरीका था, कुछ सहाबा जो है रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे और कई सहाबा जो है बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ा करते थे। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जिसने देखा, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है कभी हाथ छोड़ करके, कभी हाथ बांध करके, कभी रफुल यदैन के साथ, कभी बगैर रफुल यदैन के, तो जिसने जिस चीज को देखा तो उसने उस चीज को फॉलो कर दिया। तो ये कहना गलत है कि किसकी नमाज सही है किसकी नमाज गलत है, जैसा आपको सही लगे। अगर आप जो है जिस भी चीज को नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते हैं तो आप रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ें, अगर आप बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं तो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ें। आप नमाज में असल क्या है कि आप नमाज पढ़ें, क्योंकि अक्सर वो लोग ये चीज पर मसले पर बहस कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं जिनको खुद नमाज वो पढ़ते नहीं है, उनसे 5 वक्त की नमाज होती नहीं है, लेकिन बहस करने के लिए आ जाते हैं कि नहीं ये तुम्हारी नमाज गलत है, तुम्हारी नमाज सही है। तो आप नमाज को अदा करें, नमाज 5 वक्त आप नमाजें पढ़ें, बाकी इस चीज को इतना हाईलाइट नहीं करें कि जिससे जो है आवाम कंफ्यूज हो जाए और उसके दिल में शक पैदा हो जाए। बाकी आपकी भी अगर इस बारे में कोई राय है तो कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या कहते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।